कैसे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया। आज हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए। चलिए, ये एमिशन स्पेक्ट्रम। जल्दी से बच्चों, जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू किया जाता है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। चलेगा? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ है ना? बोलो, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, शैल वी स्टार्ट? यस। सो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अगर आप देखना चाहेंगे, हम लोगों ने क्या किया, मतलब रूपाली कह रही है सर अनसर्टेनिटी वाला क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने सबको देखा है आपको कि आपको अनसर्टेनिटी वाली चीज क्लियर नहीं हो रही है ना? सभी का मैंने यही देखा। देखो बच्चा, अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, वो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब आप वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ को मिलाओगे कि अनसर्टेनिटी पोजीशन की जीरो हो जाए। आप, चलो ठीक है, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग मतलब वैसे कर लें। एक सेकेंड, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि उनको दिक्कत आ रही है ना? हाँ है ना? देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी, ठीक है, जब डेल्टा लैम्डा जीरो था तो हमें डेल्टा एक्स इनफाइनाइट मिला। ये बात तो सही है। डेल्टा लैम्डा इसलिए जीरो था क्योंकि यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विद सेम वेवलेंथ मिला। चलेगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि जब आप यही इसकी सेम वेवलेंथ की दूसरी वेव, जिसकी वेवलेंथ सेम हो, भले उसकी का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो पर उसकी वेवलेंथ सेम हो, हाँ है ना? जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का इंटरफेरेंस हो जाएगा। यस। और ये दोनों वैल्यू ऐड होके आपको एक और वैल्यू देंगे। जो वैल्यू बनेगी इन दोनों को मिला के, ये 1 है, ये 2 है, और इन दोनों को मिला के एक और वेव बनेगी का एम्पलीट्यूड तो ज्यादा होगा। ये 1 + 2 से बनी है, हाँ है ना? बोलिए यस और नो। यस और नो? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? लेट्स से इसको मैं इससे बना देता हूँ, 2 इज दिस, हाँ है ना? बोलिए यस। तो डेल्टा लैम्डा जीरो आया तो ये वेव जो है ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। यहाँ नीचे एक्स प्लॉट कर रहा हूँ, क्या प्लॉट कर रहा हूँ? एक्स। तो ये वेव जो है ये नीचे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, इसीलिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी आती है। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बिकॉज दिस वेव ट्रेवल्स टिल इन्फिनिटी, वी कैन फाइंड द पार्टिकल एवरीवेयर. So that's why we can say that delta x is equals to infinite. Am I clear or not? Second thing, मैंने जो बोला कि you can like sum of all the wavelengths will give you a point. That's what I'm saying. I cannot show this because it is very difficult for me to show infinite number of waves. So that's why I said sum of all wavelengths should be equals to infinite. Basically you have to sum of infinite different wavelength. Okay, that's what I want to say, will give you a point. So क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इनफाइनाइट डिफरेंट वेवलेंथ मिलाई हैं, डेल्टा लैम्डा वाज इक्वल्स टू इन्फिनिट, सिंस दिस गिव्स अ पॉइंट, डेल्टा एक्स वाज इक्वल्स टू जीरो, नथिंग एल्स। यस। तो वो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब डेल्टा लैम्डा जीरो है तो डेल्टा पी भी जीरो होगा, और जब डेल्टा लैम्डा इन्फिनिटी है तो डेल्टा पी भी क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ है ना? डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू जीरो है तो डेल्टा पी भी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, डेल्टा पी भी लिमिट। तो करने का मतलब ये था कि जब हम पोजीशन सर्टन कर रहे थे, यहाँ पे इसका मतलब पोजीशन इज सर्टन बिकॉज डेल्टा एक्स इज जीरो, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो मोमेंटम इनफाइनाइट हो जा रहा था। व्हेन वी वर ट्राइंग टू डू डेल्टा, मतलब मोमेंटम को फाइनाइट कर रहे थे, तब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को जीरो कर रहे थे, तो हमारा डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जा रहा था। तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। क्या एक्सप्रेशन दिया? हाँ रूपाली बोलिए, बोलिए रूपाली। सर डेल्टा एक्स क्यों जीरो हुआ है इसमें? क्योंकि पॉइंट क्या है? एक पॉइंट, आपको पता है ना पोजीशन कहाँ पे है? ये यही लाई कर रहा है ना, पक्का? हाँ है ना? यस सर। तो कितनी ठीक है सर। पोजीशन है? एक ही है, तो यस हमेशा एक ही पोजीशन रहेगी। तो इसीलिए डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जी। एक्स टू माइनस एक्स वन हमेशा कौन सा पॉइंट मिलेगा? यही, हाँ है ना? तो डेल्टा यस एक्स सर। वन मतलब एक्स टू माइनस जीरो। समझ में आ गया? तो ये जो एक्सप्रेशन निकाला, इट हैज टू बी अ इनवर्स रिलेशन। तो इसीलिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की वैल्यू उन्होंने बोल रखी थी कट बाय टू। अभी समझ में आ गया बच्चों? हाँ है ना? अभी समझ में आ गया? तो ये लोकलाइज्ड वेव का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। कौन सी लोकलाइज्ड वेव? जहां पे यहीं पे खत्म हो जा रही थी। तो दिस वाज आवर डेल्टा एक्स, क्योंकि पोजीशन यहां से यहां ही मिल सकती। दिस वाज आवर डेल्टा एक्स एंड चेंज इन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ अलग है, ये वेवलेंथ अलग है, हाँ है ना? तो डेल्टा लैम्डा यहां से आ रहा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये लोकलाइज्ड वेव के लिए वैलिड है। कौन सी वेव के लिए? लोकलाइज्ड वेव। यस, ठीक है। हाँ,
तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि N2 से जब N1 पे आएगा, N2 से जब N1 पे आएगा, यहां से ये फोटोन निकलेगा, हाँ या ना, ये फोटोन निकलेगा। तो रिडबर्ग ने इसे मेजर किया, रिडबर्ग ने इसे मेजर किया, ठीक। वेव नंबर कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू आर ऑफ एच जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का। दिस इज कॉल्ड, सॉरी, आर ऑफ n1 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। यस, और इस आर एच की जो वैल्यू आती है वो आती है 109700 सेंटीमीटर। जैसे हम और क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, चलेगा। दिस वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते। यस यस। सेकंड, एनर्जी अगर आप लिखना चाहते हो, एनर्जी E इज इक्वल्स टू ऑफ फोटोन एमिटेड ऑफ वेव नंबर आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। H की जो वैल्यू है आर एच इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 21.6 इंटू 10⁻⁻19। यस, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये रिडबर्ग ने पाया, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रिडबर्ग्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? रिडबर्ग्स, ठीक। लाइन स्पेक्ट्रम बोहर एटॉमिक्स उससे अलग लिया गया है। लाइन स्पेक्ट्रम और रिडबर्ग्स ये वाली दोनों अलग अलग चीजें हुई थी। बाद में जब आप दोनों को कंबाइन करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बाद में जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यस और नो? हाँ ना बोलो। बाद में व्हेन यू विल कंबाइन एवरीथिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यस। सौम्या दादसेना ने पूछा पी क्या? पी का मतलब मोमेंटम था, ये था मोमेंटम। यस, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। चलेगा, लिख लो। हो गया? शैल आई प्रोसीड? नाउ सी दिस, नाउ सी दिस, व्हाट हैपेंस इज देयर आर डिफरेंट सीरीज, है ना। 1, इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। 2, मतलब ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, यहां से थोड़ा नीचे से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7, लेट्स से। प्लीज सी दिस। तो यहाँ पे लाइन, पहली लाइन आएगी 2 से 1 पे आएगी, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1 और 7 पे 1। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? यस और नो? यस और नो? सो दिस विल बी नोन एज which will end at n equals to 1, n1 equals to 1. n2 value varies. n2 is 2 here, n2 is 3 here, n2 is 4, this one, right? Right? So यहां पे वो वैल्यू वेरी कर रही है, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज वो सीरीज होती है जिसका n1 होता है 1। यस, ये लाइन होती है, ये कहलाती है फर्स्ट लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है ये? फर्स्ट लाइन। कौन सी सीरीज की? लाइमन सीरीज की, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं H अल्फा से। यस, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कहलाती है सेकेंड लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? सेकेंड लाइन। इसको हम H बीटा से भी रिप्रेजेंट कर। ये वाली लाइन कहलाती है थर्ड लाइन, इसको हम H गामा से भी रिप्रेजेंट। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ ना बोलिए। यस। नहीं राशि, हम तो गैप निकाल रहे थे ना। एनर्जी मैं समझ गया, आप जो राशि बोलने की कर रहे हो ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर रही हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो फोटोन की एनर्जी बता रहा हूं ना। वो जो माइनस साइन है वो आपको क्या बताएगा कि एनर्जी एमिट हुई है। वो जो माइनस साइन है वो आपको क्या बताएगा? एनर्जी एमिट हुई है। पर कितनी एनर्जी एमिट हुई है? वो तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली इस गैप के बराबर होगी ना। आपका आंसर माइनस में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं? एमिशन। अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब है कि हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वहां से इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। आप बोलोगे -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकला है। यस और नो? व्हाट राशि इज सेइंग, राशि इज सेइंग that this is n1, this is n2. When we'll decrease the, when like we should, to find the energy gap, what we should do, we should find E final minus E initial. What I'm trying to say is when you'll do that, let's say this is 10 electron volt and this is 20 electron volt. When you will do that, when you will subtract final minus initial, what you'll get minus 10 electron volt. What do you mean by minus 10 electron volt? You mean that after coming from here to here, you will emit a photon, because negative means energy is released. Okay, so you will emit a photon of 10 electron volt. That's what I'm trying to say. So what will be the energy of emitted photon? You'll say 10 electron volt. Yes, understood? So that's why मैं सिर्फ इसको n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एनर्जी फ्रॉम दिस एनर्जी। यस यस, मेरा आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए। हाँ, सो दिस सेकंड वन, दिस विल बी कॉल्ड Balmer series. Which series? Balmer series. Balmer series basically, where n1 equals to 2. Yes, where n1 equals to 2. Now try to understand this. Since n1 is equals to, this
Lyman series, this Lyman series lies in UV region. Which region? UV region. This Balmer series lies in visible region. Okay. Here, the first line will be this. This will be our first line. I will call it H alpha of Balmer series. Similarly, second line. Yes? Yes? Third line, fourth line, and so on. Yes? Chalega? Next one. Next one is third. This will be known as Paschen series. Yes? This will be known as Paschen series. Lyman, Balmer, Paschen bracket. So this will be first line, H alpha, and so on. Yes? Then after this. For Paschen, N1 equals to 3. This is called bracket series. For this, N1 equals to 4. This is called Fund series. P silent होता है इसमें. N1 equals to 5. 5 का? अरे मैं 4 पे ही आ गया क्या? अच्छा ये मैंने 3 पे ही कर दिया. Sorry. यहाँ पे bracket series. For this, N1 equals to. Then this is Fund series. Fund series के लिए N1 equals to, and this is 7 से N1 equals to. This is Humphrey series. Yes. ये तीनों के तीनों IR रीजन में पड़े. चलेगा? हाँ ना बोलिए. क्लियर है? हो जाए तो बता देना प्लीज. टेल. सब IR. ये भी IR. सॉरी IR. सब IR सब IR. चलो हाँ है ना. चलो देखिए नाउ नोट करके अब सब कुछ लिखते लेना. नंबर 1 फर्स्ट लाइन, इसे हम H अल्फा भी बोलते हैं. H अल्फा इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन के लिए N2 की वैल्यू इज ऑलवेज N1 प्लस 1. यस देख लो, जिसकी भी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1. फर्स्ट लाइन. क्लैरिटी? तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसको N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1 कहा जाता है. सही बात है? बोलो हाँ है ना. एम आई क्लियर? ठीक. फर्स्ट लाइन को ही लॉन्गेस्ट लैम्डा, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और लीस्ट एनर्जी कहा जाता है. क्लैरिटी है? नंबर 2 सेकेंड लाइन H बीटा is equals to N1 plus 2. Number 3 limiting line, limiting spectral line. Limiting मतलब जहां तक हाईएस्ट जा सकती. कहां तक जा सकती? Where it can go up to the highest level. And what is that value? N2 is equals to infinite. क्या वैल्यू है N2 की? Infinite. Yes, N2 is equals to infinite. Limiting spectral line N2 की वैल्यू क्या हो जाती है? Infinite हो जाती है. Yes or no? Yes or no? तो जब infinite होगी तो ये कहता है shortest lambda, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, हाईएस्ट एनर्जी. यस क्लियर? चलेगा. अगली चीजें पूछी जाती हैं. नेक्स्ट वी आर आस्क्ड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. यस, ये करने से पहले आपको पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आना चाहिए. एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको. सम ऑफ ए नेचुरल नंबर. सम ऑफ ए नेचुरल नंबर कितना होता है? ए इंटू ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2. क्या होता है? ए इंटू ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सारी जिंदगी बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है. ये आपको जो फॉर्मूले के रट्टे लगवाए जाते थे वो रट्टा नहीं लगेगा. बस आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या. फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 प्लस 2 करना है तो कितने नेचुरल नंबर्स का सम हुआ? प्लीज टेल मी. 1 2 का सम करना है तो कितना हुआ? 3 आया. कितना आ गया? 3 आ गया. इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर? 2 हो गया. तो सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? जल्दी बताइए. 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. 3 आ गया ना, है ना? बोलिए. अगर मैं बोलूं 1 to 10 यहाँ तक का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आप झट से फॉर्मूला लगा दो. यू विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. सम कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी. तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 विच इज 50. चलेगा? यस और नो? सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स आ गया. समझ में आया कि नहीं आया? यस? अरे बोलो भाई सब लोग. प्लीज टेल मी यस और नो. सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स. यस? प्लीज टेल मी यस और नो. नाउ if I say the first context is asked in terms of number of spectral line is total number of spectral lines, total number of spectral lines when you are coming from N2 to, yes, when you are coming from N2 to N1. Yes, right? See this. Let's say सर अगर 6 8 तो A ले ले तो क्या लेंगे? 8. सर अगर 6 8 क्या मतलब? 6 8 नहीं बच्चा. क्वेश्चन क्या लिखा है? सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर पहले ए नेचुरल नंबर कितने? 8 तक जाना है. 1 to 8 सभी का सम करना है. तो 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 ना. पहले 8 नंबर्स का 1 से लेके 8 तक सभी जोड़ो. पहले 50 नंबर का 1 से लेके 50 तक सभी जोड़ो. तो 50 51 डिवाइड बाई 2. तो 25 इंटू 51 है ना. चलेगा? यस. तो फर्स्ट ए नेचुरल नंबर्स वो बात कर रहा हूं. चलो देखो
देखना बच्चों जरा ध्यान से प्लीज। मैं अगर ये बोल दूं लेट्स सी फॉर एग्जांपल n1 इज इक्वल्स टू 2। हाँ, इसमें 1 से 8 तक लेंगे। यस, n1 की वैल्यू 2 रख दो और n2 की वैल्यू 5 रख दो। यस, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये इसमें टोटल लाइंस कितनी मिलेंगी, जरा ध्यान से देखना। टोटल लाइंस, ठीक। अब जब टोटल लाइंस मिलेंगी, n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू, तो कहने का मतलब जब n2 de-excites from when atom या ion de-excites from n2 to n1, है ना। तो आपको कौन कौन सी लाइंस मिलेंगी ये देखिएगा जरा। तो जब वो 2 तक आ रहा है, टोटल लाइंस पूछी है, कौन सी लाइन पूछी है, टोटल लाइंस। तो बहुत ही सिंपल था, ये 5 से पहले 4 पे भी आ सकता है, फिर 4 से 3 पे भी जा सकता है, 3 से 2 पे भी जा सकता है ना, बोलिए। या फिर 5 से 4 तो चला ही गया, 5 से 3 पे भी जा सकता है, 3 से 2 पे भी जा सकता है, वो तो पहले मिल ही गई हमें, तो वो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत है, हाँ या ना। सॉरी, 4 से 3 पे भी जा सकता है, 4 से 2 पे भी जा सकता है ना, 5 से 4 पे भी जा सकता था, 5 से 3 पे भी जा सकता था, 5 से 2 पे भी जा सकता था, हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो। ये सारी लाइंस मिल सकती थी और ये सारी अलग अलग लाइंस होंगी, हाँ या ना। सबकी अलग अलग एनर्जी होगी ना, क्योंकि सारी डी एक्साइटेशन अलाउड है। टोटल पूछ रहा है, टोटल, तो टोटल का मतलब ये होगा कि 5 से लेके वो जहां तक जा सकता, हाँ या ना, बोलो क्लियर। तो आपको जो आंसर मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली कौन सी लाइन होंगी, जहां पे n1 आपका क्या पड़ रहा है, ये आपकी सारी की सारी कहलाएंगी बामर लाइंस। कौन सी लाइन कहलाएंगी, बामर लाइंस। ध्यान से देखिएगा, ये वाली कौन सी लाइन होंगी जब 4 से 3 पे मिलेंगी, ये वाली पास्चन लाइन, हाँ ना, बोलिए कौन सी लाइन मिलेंगी, पास्चन लाइन, हाँ ना। और ये वाली कौन सी लाइन मिलेगी, ब्रैकेट, अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, यस चलेगा, इसको ये सारी लाइंस मिलेंगी, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले 5 से लेके 2 के बीच में 3 मिलेगी, 4 से लेके 2 के बीच में 2 मिलेगी, और 3 से लेके 2 के बीच में 1 मिलेगी, हाँ या ना, हाँ या ना। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। सही है, सही है, चलेगा कि नहीं। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल रख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। n2 इक्वल्स टू 10 और से n1 इक्वल्स टू 3 ऐसे आ जाए, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 10 से कौन कौन सी मिलेंगी, 10 से 9, 9 से 8, 10 से 8, 8 से 7, 10 से 6, 10 से 5, 10 से 4 और 10 से 3, ये सारी लाइंस मिलेंगी आपको। प्लीज सी दिस, ये 10 से सारी ये वाली लाइन मिलेंगी, फिर 9 से स्टार्ट होंगी, 9 से 8, 9 से 7, 9 से 6, 9 से 5, 9 से 4, 9 से 3 तक ही मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट 8 से 7, 8 से 6, 8 से 5, 8 से 3, 8 से 4, हाँ है ना, सॉरी 8 से 4 पहले आना था, 8 से 4 और 8 से नेक्स्ट, प्लीज देखते जाइएगा, अच्छा लगेगा। 7 to 6, 7 to 5, 7 to 4, 7 to 3, 6 to 5, 5 to 4 to 3, 5 to 4, 5 to 3 एंड 4 to 3। यस और नो, यस और नो, हाँ ना, बोलिए। ऐसे मिल गया। यहाँ कितनी लाइंस मिली होंगी आपको, प्लीज बताइए, यहाँ कितनी लाइंस मिली होंगी, यहाँ 7, यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 4 प्लस 3, 2 प्लस 1, चलेगा, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए। यस, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये वैल्यू 3 आई कैसे, ये वैल्यू 3 आई है n2 माइनस n1 से, है ना। तो 1 से लेके n2 माइनस n1 तक जोड़ना है आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे n2 माइनस n1, उतनी ही लाइंस मिलेंगी जितनी n2 माइनस n1 होंगी। तो आपको 1 से लेके n2 माइनस n1 तक जोड़ना है, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे आंसर तो 28 आ ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जब भी कभी आप n2 से n1 लाने जा रहे हो, तो a की वैल्यू हो जाती है n2 माइनस n1, हाँ या ना। तो लाइंस कितनी आ जाएंगी, तो लाइंस इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है, a इंटू a प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट n2 माइनस n1, यस, एंड n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो। सीधा सीधा आ जाएगा। अब किसी का भी निकाल लोगे, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, वहां पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, हाँ ना, बोलिए यस और नो। सर रिपीट लास्ट पार्ट फॉर्मूला, मैंने बस a की वैल्यू पुट करी है n2 माइनस n1, a की वैल्यू पुट करी है n2 माइनस n1। देखो कैसे, मैंने जब यहां बोला मुझे 1 से लेके 3 तक जोड़ना था, 3 कैसे आएगा, n2 1 है, 5 है, n1 कितना है, 2 है, तो यही 3 आएगा, हाँ है ना। तो मुझे 1 से लेके n2 माइनस n1 तक जोड़ना था। नेक्स्ट, अगले में भी अगर मैं देखूंगा
मुझे 1 से लेके n2 माइनस n1 तक ही जोड़ना था, क्योंकि n2 10 था, n1 3 था। हाँ या ना? चलेगा? तो 1 से लेके n2 माइनस n1 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके a तक हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते थे, a इंटू ए प्लस वन, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, मुझे ये याद रहता है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या पुट करें। आई नीड नॉट cram this formula, since I know this formula, this is for the a natural numbers. What I can do is I can just put a is equals to n2 minus n1. That's what I should know. Yes, क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर लाइन का फॉर्मूला समझ में नहीं आया, मैं बस वही तो बता रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो सौम्या, ध्यान से देखिए। आप 1 से लेके कहां तक जोड़ रहे हो, n2 माइनस n1। तो यानी 1 से लेके पहले n2 माइनस n1 नेचुरल नंबर्स। आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर कितना होता है, a इंटू ए प्लस वन बाई टू। अब आपको क्या पता लगा, उस a की वैल्यू क्या हो रही है, n2 माइनस n1, तो a की जगह क्या पुट कर दिया, n2 माइनस n1। चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, ये देख लीजिए ना सौम्या, मैंने ये बोला ये आपको 1 से लेके 7 तक जोड़ना था, 7 कैसे आया? चलो ठीक है। अगर अब आप आगे देखोगे, आपको ये लिख दिया, इंस्टेड ऑफ n2 से n1 ना लिख के, इंस्टेड ऑफ n2 से ग्राउंड स्टेट लिख दिया ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एटम और आयन। आपको पता है ग्राउंड स्टेट क्या होती है, हमेशा 1s1, यही ग्राउंड स्टेट होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, n2 माइनस n1, यानी n2 माइनस, अगर मैं n2 को n बोल दूं, n2 को n बोल दूं, मतलब ऐसे समझ लो, n से ग्राउंड स्टेट चली गई, n से ग्राउंड स्टेट चली गई, तो n2 इज इक्वल टू n हो गया, है ना? n से ग्राउंड स्टेट चली गई, ऊपर एक्साइटेड स्टेट n थी, ये एक्साइटेड स्टेट है ना, ये एक्साइटेड स्टेट थी n, है ना? और वहां से कहां पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। अरे है ना, द एक्साइटेड स्टेट वाज n एंड इट केम बैक टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की, 1s1, एंड n1 विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो a विल बी इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ये तो हमें पता ही है। a विल बी इक्वल्स टू n2 की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1। तो जो लाइंस होती हैं उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a इंटू ए प्लस वन डिवाइड बाई टू, बस a की वैल्यू क्या पुट करनी है, n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, माइनस वन प्लस वन विल बी, तो ये n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई, हाँ है ना? तो बच्चा कई बार ये फॉर्मूलाज ही दिखा देता है, तब आप देख के डरना नहीं इसको, कई बार ये फॉर्मूलाज ही दिखा देता है, देख के डरना नहीं इसको, ठीक है? चलेगा? तो मैं बस वही सिखा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, पर्टिकुलर सीरीज लाइन। पर्टिकुलर सीरीज लाइन मतलब आपको मान लो बाल, मतलब ये वैल्यूज जो होती हैं सीधा होती हैं n2 माइनस, मतलब आपसे पूछ लिया पहले, मान लो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लाइमन लाइंस व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डी एक्साइट्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 7, ऐसे पूछ लिया, हाँ है ना? कौन सी लाइंस पूछी हैं, लाइमन लाइंस। तो लाइमन लाइंस होते हुए जब मैं इसका आंसर दे दूंगा, देखिए क्वेश्चन ये है, आंसर देने लगूंगा, लाइमन लाइंस तभी कहलाएंगी, द लाइंस विल बी लाइमन व्हेन n1 इक्वल्स टू 1, तभी लाइमन लाइंस कहलाएगी, हाँ है ना बोलो? तभी लाइमन लाइन कहलाएगी, हाँ है ना बोलो? हाँ है ना? तो 7 to 1 कैसे कैसे आ सकता है, 7 to 1 भी आ सकता है, 7 to 2 भी आ सकता है, ऐसे 7 to 6 भी आ सकता है, क्या ये लाइमन लाइन होगी, नहीं होगी। 7 to 5 भी आ सकता है, क्या ये लाइमन लाइन होगी, नहीं होगी। 7 to 4, 7 to 3, 7 to 2, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है 1 तक। तो 7 से 1 आ सकता है, ये 6 से भी 1 आ सकता है, 5 से भी 1 आ सकता है, 4 से भी 1 आ सकता है, 3 से भी 1 आ सकता है, 2 से भी 1 आ सकता है, और 1 तक तो नहीं रहेगा। यस और नो? क्लियर है? तो टोटल कितनी लाइंस मिली, 6 लाइंस। क्यों मिली? क्योंकि n2 माइनस n1, n2 कितना है 7, n1 कितना है 1। यस, है ना? बोलो, लाइमन लाइंस तभी कहलाएंगी जब उनका n1 क्या होगा, 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए हाँ है ना? हो गया? हो गया? हो जाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से लाइन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया आपका, ठीक है? क्वेश्चंस किए जाए, लाइन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन प्लीज, ठीक है? ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन 1 में, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 24 to 30 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो 24 to 30 नैनोमीटर। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो है 30। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, 30। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ ना? बोलिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है, 30। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, 1 से 2, चलेगा? हाँ ना? ये वाला गैप, ये आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा, है ना? बोलिए यस। अब तो अगर 30 लैम्डा इज इक्वल्स टू 30 नैनोमीटर, तो वेव नंबर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, वेव नंबर कितना आ जाएगा, इधर देखिए,
वेव नंबर कितना आ जाएगा 1/30 नैनोमीटर या फिर 1/30 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर 10⁻7 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर इनवर्स, यही आ जाएगा बच्चा। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, चलेगा लॉन्गेस्ट, हाँ ना बोलो, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की 13.6 Z² डिवाइड बाय n²। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना होता है 1, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जरा ध्यान से देख लीजिएगा 13.6 Z²। यस, यही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाँ या ना। 2 से 1 लॉन्गेस्ट कैसे, सौम्या ने पूछा 2 से 1 लॉन्गेस्ट कैसे, ये देखो मैंने यही इसीलिए एक एक बात मैंने ऐसे लिखवा रखी है। देखो फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन क्या होती है जल्दी बताइए। जब एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्डा तो मैक्सिमम मिलेगा ना, बोलिए। दोनों तरीके से कर सकता हूं मैं, दोनों तरीके से करूंगा, ठीक। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, आप परेशान नहीं हो। मैं दोबारा से कर रहा हूं, देखो समझो, यहां से क्वेश्चन कहां है, यहाँ है ना। यस, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ध्यान से देखो, दोनों से हो सकता है, मैं ऐसे भी कर सकता। हाँ, तो देखो जरा, अगर ये 2 से 1 आएगा, लाइमन सीरीज के लिए n1 होता है ना, लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होता है 1, 2 से 1 आऊंगा तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पड़ेगी विच इज इक्वल्स टू 30 नैनोमीटर, चलेगा, हाँ है ना। अगर मैं इन्फानाइट से यहां आता हूं तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, चलेगा कि नहीं। जो शॉर्टेस्ट लैम्डा होगा वो होगा 24 नैनोमीटर, यस और नो, बोलो हाँ या ना। इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी, वो वैल्यू 0 होती है, एनर्जी यहां पे कितनी होती है 0, सही है, हाँ है ना बोलो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लेते हैं, तो शॉर्टेस्ट लैम्डा को लेते हैं 24 नैनोमीटर और लार्जेस्ट वेव नंबर को लेते हैं दैट विल बी 10⁻7 डिवाइड बाय 24 सेंटीमीटर, चलेगा कि नहीं चलेगा। यस यस, बोलो हाँ है ना, इतना आ गया, इतना आ गया। और ये जो वेव नंबर होता है वो आपको पता है RH इंटू Z², 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही आता है। और गजब बात क्या है, यही आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आती है। गजब बात क्या है, यही आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आती है। अगर आप लास्ट टाइम में, अगर आप लास्ट क्लास में जाके हाइड्रोजन बोरॉन सॉरी बोहर एटॉमिक थ्योरी देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, हाँ ना बोलो, बोलो हाँ ना, चलेगा। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि वेव नंबर या एनर्जी जो भी आप रखना चाहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी 1/n2, तो शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए n2 कितना होता है हमेशा इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे मैं 1/n1 स्क्वायर लिखना चाहता था और यहाँ n2 सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ भी यही लिख दिया क्या, ओहो, अरे भाई ये यहाँ पे ये आना चाहिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सॉरी ये z स्क्वायर, सॉरी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आना चाहिए। देखिए वो मैंने यही लिखा है, ये मैंने यही लिखा है सही, यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, अरे हाँ है ना 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आना है, तो n1 कितना है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो वेव नंबर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लार्जेस्ट वेव नंबर की क्लैरिटी है। वेव नंबर आया कितना है देखिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकालेंगे 27 डिवाइड बाय 4 10⁻7 डिवाइड बाय 24 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा राशि, वो गलती से बोल दिया था मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं लगा कि आपने मतलब वो पूछा, एक्चुअली मैंने गलती से वो हो गया था, हाँ है ना, ये सही है, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। आपसे किस में पूछा है, आपसे किस में पूछा है पहले ये देखो, आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ, किस में पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई मैं ये वाला फॉर्मूला ना यूज कर, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। देखो मैं बताता हूं, तो आप वेव नंबर नहीं निकालोगे, आप क्या निकालोगे, आपको एनर्जी निकालनी आती है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा डिवाइड बाय नैनोमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 1240, हाँ या ना बोलो। E डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू लैम्डा कितना है, सॉरी बच्चों देखो जरा ध्यान से, E डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 24 नैनोमीटर डिवाइड बाय नैनोमीटर, कट जाएगा 1240, E डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1240/24, चार के टेबल, एनर्जी कितनी आ गई 155 डिवाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए। ये शॉर्टेस्ट एनर्जी और लार्जेस्ट एनर्जी भी कहलाएगी, शॉर्टेस्ट लैम्डा और लार्जेस्ट एनर्जी भी कहलाएगी जो पॉसिबल होती है। और गजब बात क्या होता है, यही आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है, यही क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से है 1s1 से ही निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से 1 से, आपका जो आपकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या होती है n इक्वल्स टू 1 है, वहीं से तो निकालना है आपको, हाँ है ना।
और वहां से वैल्यू आपको दे रखी है, यही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बन जाए। है ना, बोलो कैसे बन जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? देखो, E इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी 1/n1² माइनस 1/n2। E इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, E की वैल्यू कितनी है बच्चा? मतलब ये देखो, E इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, N1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1, और यहाँ क्या दे रखी है इन्फिनिटी, ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो E किसके बराबर आ गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 155 को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कर लीजिए कितना आ जाएगा, 6 2 आर 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाए। हाँ है ना, ऑप्शन है कोई? ऑप्शन है कोई? 26, तो सबसे पास में तो 32 पड़ रहा है, सबसे पास में 32 पड़ रहा है, तो मेरा यही आंसर। हाँ है ना, बोलो यस और नो, यस और नो, चलेगा? चलेगा सर। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से यूज किया, कौन से वाला राशि, कौन से वाला पूछ रहे हो फॉर्मूला? ये वाला, ये वाला प्रीवियस लेक्चर्स में कराया हुआ है, ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया हुआ है, ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया हुआ है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग पूछ रहे हैं, ये वाला कहां से यूज कर रहा हूं, ये वाला कहां से यूज कर रहा हूं बच्चा? देखो आप ऐसे समझो ना, E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्र 1/n1² माइनस 1/n2²। हाँ ना, बोलो अरे यही है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा यूज, आप कर सकते हो। आपको अगर करना है तो आप कर लो, तो आपका आंसर उसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो जनवरी की तो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो यूज करते हैं हम लोग समझने के लिए। अभी आप यहां समझो, ये होता है कि नहीं होता है, और ये क्या होती है? दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाँ या ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जल्दी बताइए? 13.6 Z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की कॉन्फ़िगरेशन कहां होगी? वो 1s1 होती है, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? यस, हाँ या ना, तो यही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। यस, यहां से, हाँ या ना। अब आप इसको क्या पुट कर सकते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी 1/n1², 1/n2², यही तो पुट कर सकता हूं, और यही पुट ही किया मैंने यहाँ पे। n1 की वैल्यू है 1 क्योंकि लाइमन लाइन है, n2 की वैल्यू है इन्फिनिटी क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो वैल्यू क्या आ गई? E इज इक्वल्स टू आई ई। हाँ है ना, बोलो सभी लोग, हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसीलिए उसने एग्जैक्ट नहीं बोला है, इसीलिए उसने एग्जैक्ट नहीं बोला, क्योंकि उसे पता है कि वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, इट विल बी क्लोजेस्ट टू, इट विल बी क्लोजेस्ट टू। यस, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो हाँ है ना, चलेगा? अच्छा तो लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2, चलिए क्वेश्चन 2 पे जाइए। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में sp नहीं होता है, कोई भी उसका वो नहीं होता, कोई भी उसका वो नहीं होता, आंसर होता है ये, उसमें सारे s से ही निकालते हैं आंसर, ए आएगा। ठीक है, क्या निकालते हैं? s से ही निकालते हैं आंसर। मुझे वो चेक करना, मेरे ख्याल से 4p वैसे देता नहीं, पर वहां पे s ही होता है आंसर। 1s और 4s के बीच का जो गैप है वही आता है, क्योंकि l तो वहां बढ़ते ही नहीं, उसकी एनर्जी सबकी बराबर होती है s और p की, तो पर 4p अगर नॉर्मल वैसे करेगा तो ये 4s और 1s, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ और दिया होगा जनरली, मैं एक बार चेक कर लूंगा पेपर। ठीक है, दिसंबर 2016, ठीक है, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा, मुझे नहीं लगता कि 4p देना चाहिए उसको, पर आंसर हमेशा 1s और 4s, क्योंकि यहाँ पे sp में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यस, और लास्ट वाला क्वेश्चन ये देखिए, हाँ थर्ड क्वेश्चन, अच्छा हाइड्रोजन नहीं देखा था, चलिए नेक्स्ट। H अल्फा मतलब हाइड्रोजन एटम का अल्फा, H अल्फा मतलब हाइड्रोजन एटम का अल्फा, अल्फा लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज। चलो हाँ राकेश बोलिए, राकेश बोलिए। सर गलती से लगा थी, हैं? तो सी होगा आंसर। वो तो चेक करते हैं ना, वो तो चेक करते हैं, आंसर तो आप लिख दो ना, अभी चेक देखते हैं। हीलियम प्लस आयन वेवलेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके? H अल्फा आयन, H अल्फा लाइन पहले चेक कर लेते हैं। H अल्फा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज है ना, कहां पे होगी? N1 इक्वल्स टू 2 रहेगा हमेशा, H अल्फा, अल्फा यानी फर्स्ट लाइन, उसने खुद भी लिख रखा है, यानी N2 की वैल्यू 3 हो गई। हाँ या ना, तो ये कहां लाई करेगा, इसका वेव नंबर कहां होगा? इसका वेव नंबर होगा RH इंटू जेड, जेड की वैल्यू H अल्फा के लिए 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n1², यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यस, वेव नंबर कितना आ जाएगा? RH9 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 9, 5 RH/30। ठीक, ये H अल्फा आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर अब आपको क्या बोला है? सेम वेव नंबर हीलियम, ये वेव नंबर हाइड्रोजन का था, वेव नंबर हीलियम, हीलियम का क्या आएगा हमें नहीं पता, RH इंटू जेड स्क्र यानी 4, जेड स्क्र यानी 2 का स्क्र 1/n1² माइनस 1/n2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। है ना, बोलो ये मुझे पता नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी, वेव नंबर हीलियम इक्वल्स टू 4
आर एच 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या बोल रखा है उसने, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज इन दोनों को बोल रखा है कि 1 इक्वल्स टू, है ना, बोलिए 1 इक्वल्स टू 2 है, तो कर दीजिए। क्या वैल्यू हुई, 5RH/30 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे देखिएगा 4RH 1/n1² माइनस 1/n2²। यस, ये दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, RH से RH कैंसिल आउट, 1/n1² माइनस 1/n2² शुड बी इक्वल्स टू 5/140, ये होना चाहिए। यस, अब बस आपको n1 और n2 की वैल्यू, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n2² माइनस n1² डिवाइड बाय n1² इंटू n2, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू 5/140। अब सारी वैल्यूज पुट करते जाइए, आंसर आता जाए। सही है, सारी वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर ए 36 माइनस 4 यानी 62 कर रहा हूं, जब 36 माइनस 4 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 32/140 नहीं आएगा। बी इज 31, 9 माइनस 4 9 इंटू 16, सॉरी 9 इन 3 1 है ना, 9 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 1, यस, दैट विल बी इक्वल्स टू 8/9। सी कितना है, 32 डी 4 20 डिवाइड बाय 36 इंटू 6, 4 से 4 कट गया, 5 4 क्या रह गया, डी, है ना, बोलो। हीलियम का n1 एंड n2 को 2 और 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने दिया ही नहीं है। क्या पूछा है ये पढ़िए, हीलियम प्लस में कोई ट्रांजिशन हुई, और वो ट्रांजिशन किनके बीच में हुई कि वो H अल्फा लाइन के बराबर हुई, तो उसने दिया कहाँ, हीलियम प्लस तो वैसे ही 1s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो है ही है, पर उसने कहाँ बोला कि वो ग्राउंड स्टेट में है, पहली बात उसने कहाँ बोला कि वो ग्राउंड स्टेट, वो तो साफ साफ ये बोल रहा है कि भाई बता दो कौन सी स्टेट के बीच में कि वो H अल्फा के बराबर आ जाएगा, है ना, बोलो। राकेश गलत हो गया ना, 3 2 नहीं 6 4 है, चलेगा, समझ में आया, क्योंकि वही बराबर आया, है ना, बोलो, ये आना चाहिए, है ना भाई। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चले नेक्स्ट वन, टिफर का ये वाला कर दीजिएगा, टिफर का ये वाला कर दीजिए। चलिए, डबली आयोनाइज्ड का मतलब है लिथियम 2+, ये हो जाना चाहिए। पहले n1 की वैल्यू निकालो, फिर वहां से उसकी वैल्यू निकाल लेना। देखिए बहुत ही आसान है, इसने बोला है टिफर वाला कि जो लिथियम 2+ है ये n2 इक्वल्स टू से n1 तक आता है और एनर्जी एमिट करता है 4.25 इलेक्ट्रॉन। तो हमें तो ये पता ही है भाई, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 13.6 z²। तो z कितना है इसका, 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n1² माइनस 1/n2। इसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9, 1/n1² माइनस 1/30, यही हो जाएगा। यस, तो n1² निकल जाएगा यहाँ से। चलो कैलकुलेट कीजिए, 4.25 डिवाइडेड बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 13 पॉइंट, कितना आ गया, 0.0 कितना, 0.0347 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू 1/n1² माइनस 1/30, है ना, चला गया। तो 1/n1² इक्वल्स टू 0.0347 प्लस 1/36 कितना हो गया, 0.247 यानी 8 लगा सकते। n1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रेट आ गया। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ और गलत हो रहा है, कैसे निकलेगा कैलकुलेटर, z² 1.6 से ही आ रहा है ना, n इक्वल्स टू एमिट्स अ फोटोन ऑफ 4.25 इलेक्ट्रॉन और वापस नीचे आ जाता है। हाँ आ गया ना, हाँ यही आ जाएगा यहाँ से 16, n1² इक्वल्स टू 16, तो n1 की वैल्यू 4 आ गई, है ना, बोलो n1 की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से। बच्चा ये तो सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो n1 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक, n1 की वैल्यू जब 4 आ गई तो E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, -13.6 z² डिवाइड बाय n², यही होती है। तो जब 4 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 9 डिवाइड बाय 4, 30। यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा, अरे बोल दो भाई, ये तो गुणा भाग ही करना था, ये तो कर सकते हैं हम लोग बच्चों, ये वाला तो गुणा भाग कर सकते हैं। n इक्वल टू 4 का ये उल्टा लिख दिया गया है इनसे, फिर से चेक कर लेता हूं मैं, 4.25 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 13 पॉइंट इक्वल्स टू ये आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 30, कितना आ गया, 0.0625 आ गया, इसका 1/x ये आ गया, 4 ही आया बच्चा, ये ऑप्शन 4 वाला ही आएगा। 4 वाला होते ही, अच्छा यहाँ पे 16 आना था ना, सॉरी, तो E4 निकालना है ना, इंटू 4 का 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, इंटू 13.6 इंटू 9 कितना गया, 7.65। यस चलेगा,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये वैल्यू आ जाएगी -7 n इक्वल्स टू 4 -7। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बस असाइनमेंट आज असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। आई हैव मेड इट, आज मैं किसी तरह अवेलेबल करवा के ही छोड़ूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लैरिटी, बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलेगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया है। हमने प्री क्वांटम एरा खत्म कर, कल से टूल्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री चालू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें प्री क्वांटम एरा हमने पूरा खत्म कर दिया। तो इस तरह हमें पता चल गया था कि क्वांटाइजेशन वगैरह आ रहा है, ठीक है, और इसको हमने इस्तेमाल करके आगे अब अपना आगे कंटिन्यू कर, ठीक है। अब से क्वांटम मैकेनिक्स के टूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सही है? अच्छा तो लगा बच्चों? बोलो हाँ है ना? अच्छा तो लगा? यस, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक बात और, सॉरी एक बात और बच्चों, वो जो वीडियो आपने देखी 20 मिनट वाली जो मैंने एडिट करके डाली थी, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड में एडिटेड वीडियो सही रहेगी कि ऐसी वीडियो पूरी लंबी वीडियो सही है? प्लीज बता देते। रिकॉर्डेड में राशि आपका नंबर, हाँ 7009005351, ये मेरा नंबर, आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। आपको कौन सी वीडियो पसंद आई है बच्चा? वो पूरी लंबी? अच्छा ठीक है सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐड 0.75x है तो प्रियंका रिकॉर्डेड में है, आप 0.75x कर सकते हैं, है रिकॉर्डेड में, आप कर सकते हैं उसको, ये तो फीचर अवेलेबल है ही है। जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं बच्चा, उन्हें शॉर्ट वीडियो पसंद है कि पूरी? आप मुझे बता दीजिए प्लीज, आप बता देते तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, पता लगे मैं अलग से मेहनत भी करवा रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है तो फिर फायदा क्या है। चलिए ठीक है। तो शर्ला 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 देखिए, मेरे ख्याल से आपको लंबी वीडियो सही लगती है, तो बाकी सबको शॉर्ट। तो देखिए लंबी वीडियोस जो हैं वो लाइव सेशन में आपको मिल जाएंगी। प्रदोष सेम लेंथ, प्रदोष सी, अगर क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये आप जब कोर्स में जाओगे, जब इसमें लाइव क्लासेस में जाओगे ना, तो ये आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ये पूरी क्लासेस होती है, ये पूरी क्लासेस होती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते। ठीक, हम लोग कंटेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देंगे वहां पे हम आपको शॉर्ट वीडियोस डाल देंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर है? चलेगा? बोलिए हाँ या ना। लाइव क्लासेस से आप ऐसे देख सकते हैं, वहां शॉर्ट वीडियोस हो जाएंगी ताकि कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो उसको, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए आप जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मीट यू गाइस, कल मिलते हैं। ठीक है, कल क्वांटम के साथ, कल क्वांटम की शुरुआत हो जाए। ठीक है।